टर्किश एम्बेसी इंडिया में, दिल्ली में जो है, उसने हेल्प मांगी है इंडिया से। हालांकि उसके मांगने से पहले ही इंडिया ने हेल्प दे दी थी। इंडियन आर्मी के साथ साथ इंडियन भी पीछे नहीं रहे। इंडियन फैमिली की जानिब से 100 ब्लैंकेट जो है तुर्की के लोगों को भेजा गया है। भारत में तुर्की की जो एम्बेसी है उसने भारत की जनता से एक अपील की थी कि आपसे जो हो सके वो मदद करिए, और इसी के बाद भारत के दिलदार लोगों ने तुर्की की एम्बेसी को भर डाला कंबलों से। यहाँ से दिल्ली के करीब गाजियाबाद से इंडियन एयरबेस से हेल्प गई थी, आगरा के बेस से हेल्प गई थी, आगरा से पूरा का पूरा मेडिकल फैसिलिटी यानी कि एक हॉस्पिटल, छोटे हॉस्पिटल टाइप फैसिलिटी पूरी वहां भेज दी गई थी, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, आईसीयू, सब कुछ। ओवरकोट, रेनकोट, बूट, स्वेटर्स, ट्राउजर्स, ग्लव्स, स्कार्फ्स, बेनीज, सॉक्स, अंडरवियर्स, टेंट्स, बेड्स, मैट्रेसेस, ब्लैंकेट। क्योंकि जब आप देख लीजिए, अभी देख लें आप, टर्की में जब ज़िलज़ला आया तो उसके बाद से जो है वो तो उनके ताल्लुक, वो तो उसको कह रहे हैं कि दोस्त मुल्क इंडिया को, और बार बार शुक्रिया अदा करें, थैंक यू कहा जाए। सो फ्रेंड्स, पाकिस्तान के मुकाबले भारत सारे विश्व की आर्थिक और सामाजिक मदद करता आया है और आगे करता रहेगा। दोस्तों, कोई भी देश किसी मुल्क की तभी मदद कर सकता है जब वो अपने आप में संपन्न हो, और पाकिस्तान को भी अपनी इकोनॉमी पे ध्यान देना चाहिए और आत्मनिर्भर और आत्मसम्मान होना चाहिए। इसी पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से कि अगर पाकिस्तान इस वक्त क्राइसिस से गुजर रहा है और पाकिस्तान की हुकूमत तुर्की के लोगों की कोई माली मदद नहीं कर सकती, तो कम से कम पाकिस्तान की अवाम को तो तुर्की के लिए मदद भेजनी चाहिए, उनको डोनेशन भेजना चाहिए। आपको पता है इस वक्त तुर्की में ज़लज़ले की वजह से 24,000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो अपनी ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं। इंडियन आर्मी वहाँ पर लीड कर रही है। I'm better now thanks to those who take care of me. They're really great persons. I hope I'll be better soon enough. Thank you. हम सबको एक कहावत जरूर याद रखनी चाहिए और बोलनी नहीं चाहिए कि कभी ऊंट पहाड़ के नीचे, कभी पहाड़ ऊंट के नीचे। तो ये आज तक जो अपने आप को ये पहाड़ समझ रहे थे कि हम जी पहाड़ है और हम पाकिस्तान के साथ हैं और कश्मीर तो जी पाकिस्तान का हिस्सा है और हम साथ में रहेंगे, तो आज इनको इस कहावत का असली मकसद समझ में आया होगा, असली मतलब समझ में आया होगा कि आज पहाड़ को भी ऊंट के नीचे आने की जरूरत पड़ गई है। हॉस्पिटल की बात कर रहे थे, 30 बेड का हॉस्पिटल फील्ड हॉस्पिटल सेट कर दिया है 24 आवर्स के अंदर। हमारे जो एनडीआरएफ के जवान हैं वो 24 घंटे लगे हुए हैं, वहां से लगातार तस्वीरें आ रही हैं, लगातार वीडियोस आ रहे हैं जिसमें हमारे जवान लगातार उनकी जान बचा रहे हैं। मैं लेफ्टिनेंट कर्नल दासगुप्ता हूं, मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं, और ये जो बच्ची है ये हमारे पास लाई गई थी, जो सर्च एंड रेस्क्यू वाली टीम है उनके द्वारा, और ये किसी बिल्डिंग में दबी हुई थी। तो अब अगर टर्की को जरा भी शर्म आए तो अगली बार जब वो कश्मीर पर पाकिस्तान का साथ देने जाए तो कम से कम शर्मिंदा होकर ये याद करे कि भैया मुसीबत में भारत ही काम आया था, दोस्त बना था। ऑपरेशन दोस्त हमने नाम दिया इसका, आप नहीं कहा, आपके एम्बेसडर ने कहा था कि दोस्त है इंडिया। और अगर अगली बार जब आप जाएं तो थोड़ा अगर शर्म बची हो, थोड़ा लिहाज बचा हो, तो थोड़ा ठीक से बात करें आप। एग्जैक्ट डिटेल्स हमें उसका नहीं पता, जबकि क्योंकि सर्च एंड रेस्क्यू वाले लाए थे, और ये हम मान सकते हैं कि करीब 3-3.5 दिन, 72 घंटे से ज़्यादा ये वहाँ थी। जब ये लाई गई थी तो ये डिहाइड्रेटेड थी, शरीर में पानी की कमी थी, बीपी वगैरह काफ़ी नीचे था, इनमें कुछ शरीर में कुछ फ्रैक्चर्स वगैरह भी आए हुए थे। कि आपके जरूरत की हर चीज जो अभी चाहिए वो आप इंडिया से मांग रहे हो, और ये वही इंडिया है जिसके खिलाफ आप जहर उगलते हो, आप यूएन में जहर उगलते हो। जिस मंच पर पाकिस्तान आपको कहता है आप पाकिस्तान के हाथों कठपुतली बनकर वो जहर उगलते रहते हो, जबकि आपका कोई संबंध कश्मीर इशू से नहीं है। हम जब लोग यहाँ पे आए थे तो देयर वाज नो इलेक्ट्रिसिटी, नो वाटर सप्लाई, और ये बिल्डिंग ढूंढने में, हम लोग लोकेट करने में काफ़ी मुश्किल हुआ, जिससे कि एक जगह पे हम एक सेफ प्लेस पे अपना फील्ड हॉस्पिटल स्टैब्लिश कर सकें। लेकिन लकीली यहाँ पे सारे टर्की के लोग बहुत मददगार हैं। चौड़ी लिस्ट जारी की है जो टर्किश एम्बेसडर हैं, उन्होंने ट्विटर पर एक तरह से ये क्या कहें, मैं कहूँ कि अपील करते हुए कि भाई हमें वो लिस्ट तो आपने थोड़ी बताई, ओवरकोट, रेनकोट, बूट, स्वेटर्स, ट्राउजर्स, ग्लव्स, स्कार्फ्स, बेनीज, सॉक्स, अंडरवियर्स, टेंट्स, बेड्स, मैट्रेसेस, ब्लैंकेट, स्लीपिंग बैग, थर्मोस बॉटल, बेबी फार्मूला, डायपर्स, मतलब आप समझ रहे हैं। तो पहले हमारे जो साथ के डॉक्टर्स हैं इनने इनको स्टेबलाइज किया है ना, इनका बीपी वगैरह सब नॉर्मल आया, उसके बाद हमने इनके एक्सरे वगैरह लेके अभी हम इसको आगे के लिए ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और हो सकता है और फर्दर ट्रीटमेंट के लिए हम इनको आगे बड़े हॉस्पिटल में, है ना, अडाना या आगे हम इनको रेफर कर देंगे इसके लिए। ओवरऑल देखें तो पाकिस्तान के अपने किस पड़ोसी से रिश्ते अच्छे हैं?
ना ईरान से, जो बॉर्डर लगता है मैं बता रहा हूँ, ना ईरान से उसके अच्छे, ना अफगानिस्तान से, तो जंग वाले हालात हैं। ईरान से भी बहुत तल्ख रिलेशन है। इधर अगर चाइना से हैं तो चाइना से भी रिलेशन अच्छे नहीं है। अब 370 तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आता था ना जम्मू कश्मीर के लिए, और उस पर लिखा हुआ है टेम्पररी। तो जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चीजें बनी थी और उसको इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हटा लिया गया, तो बेगानी की शादी में अब्दुल्ला दीवाना होकर इमरान खान ने बंद कर दिया सब कुछ। पाकिस्तान की जनता त्राहिमाम कर रही है। रोटी मैंने सुना, कहीं से खबर पढ़ रहा था, 20 रुपए की रोटी हो गई है सर। आलू जो है वो 150 रुपए किलो मिल रहा है। दूध का आता पता नहीं है। वो जो घी कहते हैं उनके यहाँ, घी नहीं बिल्कुल, वो डालडा जिसे हमारे यहाँ कहते थे, डालडा वनस्पति जो घी होता है, वो 500 रुपए का मिल रहा है। हम एक्सपेक्ट करके आए थे, तो डिफिकल्टीज हैं, पर ऐसा नहीं कि मैनेजेबल नहीं है। मेरे सामने अभी तक तो नहीं आया होगा तो बहुत हल्का आया होगा, वी डिडंट फील इट, हमें नहीं पता चला, लेकिन हमारे आने तक आई थिंक हो चुके थे, लेकिन कम से कम 3-4 आ चुके थे। पाकिस्तान के सियासतदानों ने अपनी अकड़, अपनी जिद और अपने गलत फैसलों, विजन का ना होना, उसकी वजह से पाकिस्तान को ये किस दर पर लेकर आए हैं? दर पर लेकर ये आए हैं कि उनके फाइनेंस मिनिस्टर को कहना पड़ रहा है कि जी अब तो अल्लाह ही बचा सकता है, और वो भी नहीं बचा रहा। 75 साल में उसे भी बचाना होता तो अब तक बचा चुका होता। करेंसी देखिए, सारा कुछ हमसे बहुत ज्यादा है, तो वो सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारी बेचारी गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं, तो वो कहाँ से करेगी? चलो यार, मानते हैं कि हमारी गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, इस वक्त हम मौशी बहरान से गुजर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की आवाम तो कुछ कर सकती है ना। इंडिया के लोगों ने जब वहाँ 100+ ब्लैंकेट भेजे हैं, तो यहाँ पाकिस्तान की आवाम उनके लिए कुछ क्यों नहीं कर रही? आप खुद सोचें कि पाकिस्तान में आजकल हालात बहुत ज़्यादा बदतर हुए हैं। माशाल्लाह से जो हमारी आर्मी, उन्हें पॉलिटिक्स में घुसने का शौक इतना है, वो पॉलिटिक्स में घुसी है, वो कहाँ किसी और की मदद कर पाएगी। 170 अरब रुपए के मिनी बजट की बात की जा रही है। IMF से मुआहदा हुआ है, नहीं हुआ, इस हवाले से कुछ नहीं कहा जा रहा, लेकिन जनाब क्या पाकिस्तान वाकई में डिफॉल्ट की तरफ बढ़ रहा है, या ऑफिशियली नहीं तो प्रैक्टिकली डिफॉल्ट हो गया है? सऊदीया के खिलाफ जो ब्लॉक बन रहा है, उसमें पाकिस्तान आपका साथ दे रहा है। आपका और सऊदीया का नहीं पड़ती है, तो आप उस ब्लॉक के में, चूंकि पाकिस्तान आपका साथ दे रहा है, उसको भी अपने भाई मफाद है, अपने फायदे हैं, तो अब आपको उसका साथ देना पड़ा। लेकिन अब यही चीज आपने कश्मीर तो किया है, लेकिन हम ये सब भूलकर, ये सब कुछ छोड़कर मानवता के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए हम आपकी मदद कर रहे हैं और हम करते रहेंगे। उन्हें बहुत हमें सब तरह की सहायता प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम लोगों ने जल्दी जैसे ही इसको लोकेट किया, हमने 4-5 घंटे में यहाँ एस्टैब्लिश कर लिया, एंड वी अपने जनरेटर वगैरह की मदद से हमने इलेक्ट्रिसिटी रेस। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान आवाम क्या सोचती है। अंदर से वो चाहते हैं कि उनकी भारत के साथ मतलब दोस्ती हो, और वो भी भारत की तरह सारे संसार की मदद करें, पर जो कुछ पॉलिटिशियन हैं वो अपनी मतलब सियासत के लिए ये काम मतलब होने नहीं देते। होपफुली आगे काम मतलब हो पाएगा। तो दोस्तों, आपको हमारा चैनल अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपने सर्कल में से अवश्य शेयर करिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल को अभी भी तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय हो।